हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स टारगेट में। आज की क्लास में जो हमारा बेसिकली टॉपिक रहने वाला है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर मैं बात करूं संविधान संशोधन की प्रक्रिया की, तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये हमने बेसिकली दक्षिण अफ्रीका से लिया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं संविधान संशोधन प्रक्रिया की, तो कहां से लिया है हमने प्रावधान? दक्षिण अफ्रीका से प्रोविजन हमने लिया है। और भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भाग 20, इससे रिलेटेड आर्टिकल 368 कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया। अगर हम संविधान संशोधन को आगे पढ़ने कि जब शुरुआत करते हैं तो देखिए संविधान संशोधन, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो नम्य प्लस अनम्य यानी कि कठोर और लचीले प्रावधानों से मिलकर बना है। कठोर प्रावधान है, जैसे संघवाद से संबंधित जो प्रावधान है वो कठोर प्रावधान है। केंद्र राज्य संबंधों के जो प्रावधान है वो कठोर प्रावधान है, और जो कठोर प्रावधान होते हैं उनमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कठोरतम होती है। और जो आपके क्या है लचीले प्रावधान हैं, जैसे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 नए राज्यों का संघ में प्रवेश या नए राज्यों का निर्माण या पुराने राज्यों का नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन, ये आपके क्या है लचीले प्रावधान हैं, जिनमें क्या है साधारण बहुमत से संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला, कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत से। कुछ प्रावधान जैसे आर्टिकल 2 है नए राज्यों का संघ में प्रवेश, आर्टिकल 3 है नए राज्यों का निर्माण या पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन से संबंधित जो क्या है आपका जो प्रस्ताव है ये साधारण बहुमत से क्या है संशोधित किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो कुछ प्रावधान जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो प्रावधान हैं इनमें होता संविधान संशोधन ही है, लेकिन क्योंकि ये लचीले प्रावधान हैं और इनमें साधारण बहुमत से क्या है संविधान संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, अधिकांश मामलों में संसद द्वारा विशेष बहुमत से। देखिए जो संविधान संशोधन है, यदि संघवाद या केंद्र राज्य के संबंध से अलग कोई मामला है तो संविधान संशोधन जो है आपका केवल संसद कर सकती है। ठीक है, कौन कर सकती है? केवल संसद कर सकती है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में आप अगर देख सकते हैं एनजेएसी आप देखते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। जीएसटी आप देखते हैं, अगर लेकिन जीएसटी में क्या है आधे राज्यों का भी बहुमत मिला, वो संघ से संबंधित था। अगर आप एनजेएसी देखते हैं, और अगर ये यदि मैं आपसे बात करूं तो जो आपका ईडब्ल्यूएस का क्या है आपका जो रिजर्वेशन है वो अगर आप देखते हैं तो बेसिकली जो संविधान संशोधन है वो जो शक्ति है वो क्या है केंद्र यानी कि संसद के पास होती है। लेकिन यदि मामला केंद्र राज्य संबंध का है, जहां पर केंद्र और राज्य का संबंध है, जैसे आपका मैं यदि बात करूं अनुसूची 7 में कोई संशोधन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई संशोधन होता है, राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में कोई संशोधन होता है, तो ये जो आपके मामले हैं ये संघवाद के मामले हैं, ये केंद्र राज्य संबंध के मामले हैं। और जहां केंद्र राज्य संबंध के मामलों में संशोधन किया जाता है वहां संसद के साथ साथ यानी कि संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन भी क्या है जरूरी होता है, जहां केंद्र राज्य संबंधों को संशोधित किया जाता है। तो पहली बात मैंने बताई कि कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं जो लचीले प्रावधान हैं, जैसे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। कुछ प्रावधान क्या है आपके जो केंद्र राज्य संबंधों के जो मामले हैं उनमें संविधान संशोधन क्या है भारतीय संसद में विशेष बहुमत से और आधे राज्यों का भी क्या है समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और वे मामले हो सकते हैं केंद्र राज्य संबंध और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। और इसमें आप देख सकते हैं कि जीएसटी आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है ना, जीएसटी क्या एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा, क्योंकि टैक्स से संबंधित मामला, तो टैक्स क्या है केंद्र राज्य के मध्य क्या है देखने को आपको मिलता है। केंद्र राज्य संबंधों का क्या है एक मामला है। तो इसमें क्या है आपका संसद ने विशेष बहुमत से पारित किया 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी से, और साथ में क्या है आपका आधे राज्यों का भी इसे समर्थन मिलना आवश्यक था। ठीक है जी। और अधिकांश मामले जो संसद है वही क्या है संविधान संशोधन कर सकती है, जो आपके केंद्र राज्य संबंधों से हटकर जो मामले होते हैं। ठीक है ना, केंद्र राज्य जैसे एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, वो किसने किया आपका संसद ने किया।
या अगर आप देखेंगे एंग्लो इंडियन को नामित करने का जो प्रावधान था उसे हटाया किसने किया, संसद ने किया। SC ST का जो आपका लोकसभा विधानसभा में क्या है सीटों का रिजर्वेशन होता है उसे बढ़ाने का काम संसद करती है, राज्यों की आवश्यकता उसमें नहीं होती। तो पहला तो क्या है ये है। और संसद क्या है मूल ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचा कब आया, केशवानंद भारती केस में क्या है मूल ढांचा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया और इस मूल ढांचे में जो प्रावधान है वो सुप्रीम कोर्ट ही क्या है समय समय पर जोड़ता है। ठीक है, तो संसद मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के प्रत्येक हिस्से में संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे को छोड़कर। ठीक है जी, तो ये बेसिकली संविधान संशोधन। तो पहली बात किस भाग में, भाग 20 में, आर्टिकल 368 में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया कुछ ऐसे प्रावधान, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान कठोर और लचीले प्रावधानों से मिलकर बना हुआ है। तो कठोर प्रावधान जो संघवाद के मामले हैं, जो केंद्र राज्य संबंध के मामले हैं, उसमें क्या है आपका कठोरतम तरीके से संविधान संशोधन किया जाता है। और वो प्रक्रिया क्या होती है, तो आपका संसद के विशेष बहुमत से प्लस आधे राज्यों का समर्थन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप GST देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं जो लचीले प्रावधान होते हैं वहाँ साधारण बहुमत से क्या है संविधान संशोधन किया जा सकता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 और अनुसूची 4। ठीक है ना। और यहाँ अगर अनुसूची 7 में भी क्या है कोई संशोधन करना है तो क्या है वो आपका इसी वाले से, यानी कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। और अधिकांश मामलों में जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो संसद ही क्या है उसका यूज करती है, राज्य विधानसभाओं को उसका कोई राज्य विधानसभाओं को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। और किन मामलों पे कर सकती है, जैसे आपका क्या है आप देखेंगे एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का जो प्रावधान है, EWS आरक्षण है, या आप देखेंगे SC ST का जो रिजर्वेशन होता है आपका, वो सब SC ST का जो रिजर्वेशन होता है लोकसभा विधानसभा में उसे एक्सटेंशन करने का जो प्रावधान है, तो ये सब क्या है आपका बेसिकली संसद में देखने को मिलते हैं। अब यदि संविधान संशोधन विधेयक आया और उस पर गतिरोध हो गया लोकसभा और राज्यसभा में, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। किसी भी सदन में क्या है लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लोकसभा और राज्यसभा बराबर शक्ति रखती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा कैसी शक्ति रखती हैं, तो बराबर शक्ति रखती हैं। जितनी शक्ति लोकसभा को है उतनी शक्ति आपकी राज्यसभा को भी है। और मैंने अभी बताया कि राज्य की तुलना में केंद्र की स्थिति क्या है, इसमें मजबूत देखने को मिलती है, क्योंकि जो आपका केंद्र राज्य संबंधित मामले हैं उन्हीं में राज्यों को क्या है शामिल किया जाता है। बाकी क्या है राज्य विधानसभा तो कहीं शामिल होती ही नहीं। ठीक है ना। तो केंद्र राज्य मामलों में ही क्या है आपका राज्यों को शामिल किया जाता है। बाकी के जो शेष मामले होते हैं भारतीय संविधान के, उनमें संसद को शक्ति प्राप्त होती है संशोधन करने की। ये आपका क्या है पॉइंट रहेगा। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया में अगर बात करें तो फिर से एक बार भाग 20 आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। लोकसभा राज्यसभा को शक्ति क्या है बराबर है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। कुछ जो लचीले प्रावधान होते हैं उनमें क्या है साधारण बहुमत से क्या होता है संविधान संशोधन होता है। कुछ में जो कठोरतम प्रावधान होते हैं जो संघवाद से संबंधित होते हैं, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित होते हैं, उनमें क्या है कठोरतम प्रक्रिया से संविधान संशोधन होता है, यानी कि संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा प्लस आधे राज्यों का क्या है समर्थन प्राप्त होगा, तो वो क्या है आपके संविधान संशोधन हो सकता है। मूल ढांचे में संसद क्या है संविधान संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है ना। और मूल ढांचा कब आया, केशवानंद भारती केस 1973। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर क्या है आपका अपनी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के आधार पर मूल ढांचे में क्या है शब्दों को जोड़ता है। जैसे अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो लोकतंत्र है, आपका गणराज्य है, आपका यदि मैं बात करता हूं तो पंथ निरपेक्ष है, ये सब क्या है मूल ढांचे में आते हैं। तो इनमें क्या है संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आई होप आपको ये संविधान संशोधन का जो मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है वो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।